ये तो मैथ्स की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। वेलकम बच्चों, वेलकम टू सीजैन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज सक्षम हांडा और आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। क्लास 12th का स्टार्टिंग का चैप्टर और एल्जेब्रा की स्टार्टिंग होगी आज मैट्रिसेस के साथ। तो कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी प्रैक्टिकल यूज को भी साथ साथ देखें। तो मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको आगे जाके, जैसे जब आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करोगे या कोडिंग करोगे, तो उसमें तो इसका यूज होगा ही प्रोग्राम्स लिखने में और एल्गोरिदम्स लिखने में। और उसके साथ साथ अगर आपने कुछ भी आगे फर्दर करना है तो मैथ्स तो यूज होगा ही। लेकिन मैट्रिसेस भी एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह यूज होता है। जैसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में, जैसे जो आपका गूगल मैप्स है, उसमें कहीं ना कहीं इस टॉपिक का रोल है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मतलब लोकेशन को फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। तो इसी नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मैट्रिसेस। ये नाम सुन के आपके दिमाग में आएगा कि मैट्रिक्स होता क्या है और इसको हम लिखते कैसे हैं, दिखता कैसा होगा। तो मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है। इसको मैं रिलेट करने के लिए आपको एक और थोड़ा सा जो आपने पढ़ा होगा उससे रिलेट कर देता हूँ। आपने सेट्स पढ़ा होगा क्लास 11th में। ये बिल्कुल कुछ उस तरह से ही होता है। जैसे सेट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मैट्रिक्स भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन मैट्रिक्स अपने साथ कुछ अपनी अच्छी चीजें और कुछ अलग चीजें लेके आता है। मैट्रिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो उसकी आइडेंटिटी का पार्ट होते हैं, उसकी पहचान का पार्ट होते हैं। कैसे, आइए। जैसे मैट्रिक्स को बेसिकली हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं। और मैट्रिक्स को हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे हम सेट्स में करते थे एक कैपिटल लेटर के साथ, वैसे ही यहां पर मैट्रिक्स को भी एक कैपिटल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, ए से लेके जेड तक कुछ भी लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां बी लिख दिया। अब ये हम बेसिकली रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं मैट्रिक्स की, कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, पहली चीज हमने कर ली। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं, वो स्क्वायर बॉक्स के अंदर आता है, इसके साथ आता है। ओके। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे इसके अंदर कुछ भी नंबर्स लिखे हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये एक रैंडम मैट्रिक्स लिया मैंने। क्यों लिया, आपको समझाने के लिए कि मैट्रिक्स के पास क्या क्या चीजें होती हैं। जब मैंने ये मैट्रिक्स लिखा तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने पहले ऐसे लिखा, फिर मैंने ऐसे लिखा। अब ये तो मैं लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ऐसे लिखा ऐसे लिखा। पर मैथ्स की लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में हम इन चीजों को कैसे बोलते हैं, और आज से आपको इन्हें ऐसे ही बोलना है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसको मैं बोलता हूं रो। और ये बहुत ही बेसिकली हम सबको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं रो बोलता हूं। और जो मेरी वर्टिकल लाइन है ये, इसको मैं बोलता हूं कॉलम। हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने रो बोल दिया, वर्टिकल लाइन को मैंने कॉलम बोल दिया। और ये बहुत ही बेसिक है। ओके। मैट्रिक्स क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके पास रो होता है, कॉलम होता है, बस। नहीं, मैट्रिसेस के पास एक और यूनिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कि हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। मैट्रिक्स हमेशा अपने साथ एक ऑर्डर के साथ आता है, बिना ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं आता। बिना ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं आएगा। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हम कहां लिखते हैं, ऑर्डर बेसिकली हम मैट्रिक्स के पैरों में लिखते हैं। ये लेमन है आपको समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में रहे ये चीज। मैट्रिक्स के बिल्कुल बॉटम पे हम उसका ऑर्डर लिखते हैं, और उस ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं m×n से। ये कुछ जनरलाइज लेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए। अब जैसे इसके ऑर्डर को जनरलाइज करके m×n लिख दिया गया है। अब यहाँ पे m क्या होता है, n क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ जो हमारा m है, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ रोज। एम को एन को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। m×n।
आपको बेसिकली m इंटू n नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ऐसे याद रखोगे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी कोई गलती नहीं होगी। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। बात खत्म, सिंपल। ओके ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को नंबर ऑफ रोज पता है, नंबर ऑफ रोज पता है और नंबर ऑफ कॉलम पता है, तो मैं क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकता हूँ मैट्रिक्स में से? आओ देखते हैं। अब इसमें मुझे आप बताओ रोज कितनी है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2 रोज है, 1 2। कितने कॉलम है? कॉलम कितने? 1 2 3। कॉलम यहां 3 है। तो अब इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर बता सकते हो? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? देखो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज क्या है? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो सिर्फ मुझे अगर ऑर्डर पता है, अगर मुझे ऑर्डर पता है तो क्या मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकता हूं मैट्रिक्स के? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। ऐसे डायरेक्टली मत गिनो। ऑर्डर अगर आपको पता है 2 इंटू 3 कर लो 6, उतने एलिमेंट्स होंगे। सिंपल। अच्छा, इसमें जो एक ट्रिकी पार्ट होता है, अच्छा अगर मान लो मैंने लिखा 2 इंटू 3, बी का ऑर्डर है। अगर मैं लिखूं बी का ऑर्डर 3 इंटू 2, क्या 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम होगा? जरा सोचो इस बात पे, इस बात पे थोड़ा सोचो और फिर बताओ, क्या 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम होगा? 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 क्या सेम होगा? सोचो इस बात पे और फिर बताओ। ये बिल्कुल सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इनका आंसर तो सेम आएगा, एलिमेंट्स दोनों में 6 होंगे, चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो। अब दिखाते हैं कैसे, इसको ध्यान रखते हैं। अब देखो कैसे, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है, लेकिन जब मैं इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 कर दूंगा, जब 3 इंटू 2 ऑर्डर होगा, तब तो इसकी कुछ शक्ल ऐसी हो जाएगी। ऐसी क्यों होगी? इसमें 3 रोज होंगी हम, और 2 कॉलम है। 3 रोज है, 2 कॉलम है। क्या ये ऑर्डर और ये ऑर्डर सेम है? नहीं, ऑर्डर इज डिफरेंट। एवरी मैट्रिक्स हैज इट्स यूनिक ऑर्डर। मतलब 2 इंटू 3 इज नॉट सेम एज 3 इंटू 2। इनका आंसर जरूर सेम हो सकता है। अब इसको इंटरप्रेट करो, इसे बोलते कैसे हैं? 3 इंटू 2 कैसे बोलूंगा? 3 रोज है, 2 कॉलम। ये देखो 3 रोज 2 कॉलम। इधर 2 इंटू 3 को कैसे बोलूं? 2 रोज 3 कॉलम। ये फर्क समझना है। आंसर तो 6 है, तो बच्चा भी बता देगा, पर नहीं। आंसर 6 का मतलब है इनके पास एलिमेंट्स सेम हो सकते हैं। एलिमेंट्स इधर भी 6 हैं, एलिमेंट्स इधर भी 6 हैं, पर इनका ऑर्डर वो यूनिक है। ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है। ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर सेम नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसको पॉज करना और इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ। ये क्वेश्चन ये है, देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है, देखते हैं किसको कितना समझ आया। अगर मैं आपसे बोलूं, एक मुझे मेरे मैट्रिक्स में ना 12 एलिमेंट्स हैं। मेरे मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं मेरे मैट्रिक्स के अंदर। तो ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं मेरे पास बनाने के लिए? जरा बता दो, कितने मैट्रिक्स मैं बना सकता हूं? कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हैं जिनके अंदर 12 एलिमेंट होंगे ही होंगे? पॉज करो और बताओ। 12 एलिमेंट होने चाहिए। चलो आओ देखते हैं, आई होप सो आपने ट्राई किया होगा। देखते हैं, 12 एलिमेंट है। अगर 12 एलिमेंट है मतलब कुछ 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 12 आंसर आया होगा। ये मैं ऑर्डर के बेस पे खेल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, किन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आया होगा। अब ये जो नंबर ऑफ रोज है इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूं। पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर्स होंगे, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। नेगेटिव नहीं होंगे, जीरो नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब कभी नेगेटिव 2 रो सुनी है? कितनी रोज है इसमें? 2 रोज है। कभी किसी मैट्रिक्स की -2 रोज हो सकती है, कभी किसी मैट्रिक्स की 0 रो हो सकती है। एक रो और एक कॉलम तो होगा ही होगा। कैसे, आओ बताता हूं। ये देखो, मान लो अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब इसमें कितनी रोज है? ये देखो, एक रो,
एक रो और कॉलम की तरह एक ही कॉलम है। इसमें ऐसे नहीं सोचना कि 0 रो है 0 कॉलम। अगर आपके मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है तो उसके पास एक रो और एक कॉलम है उस मैट्रिक्स के पास, क्योंकि एक एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर बैठा हुआ है। तो वो रो का भी इनिशियल है, वो कॉलम का भी इनिशियल है। इसको ऐसे सोचना है। तो इसमें कुछ भी 0 0 नहीं है, इसमें एक रो एक कॉलम है। चलो इस ये एक सेपरेट चीज होगी, ये कई बार डाउट हो सकता है तो बता दूंगा। अब यहां पे आओ, 12 एलिमेंट है तो कितने मैट्रिक्स में बना सकता हूं? 12 आंसर आना चाहिए। तो मैं कैसे सोचूं? एक तो भाई मैं सोच सकता हूं 4 into 3 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? 6 into 2। फिर क्या हो सकता है? 12 into 1, ये भी तो हो सकता है। अब इसको पढ़ो क्या हुआ? 4 रोज 3 कॉलम हो सकते हैं, हो सकते हैं। 6 रोज और 2 कॉलम हो सकते हैं, 6 रोज 2 कॉलम हो सकते हैं। 6 रोज हो गई, 2 कॉलम हो गए। 12 रोज और एक कॉलम, मतलब लंबा ही लंबा लंबा मैट्रिक्स, कोई कॉलम ही नहीं है, सिर्फ एक रो ही थी। क्या आपका आंसर 3 आ रहा है क्या? दोबारा सोचो, क्या आपका आंसर 3 आ रहा है? नहीं, यहाँ पे आंसर 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर 6 आएगा। कैसे? अगर 4 into 3 पॉसिबल है तो 3 into 4 भी तो होगा। अगर 6 into 2 पॉसिबल है तो 2 into 6 भी तो होगा। अगर 12 into 1 पॉसिबल है तो 1 into 12 भी तो होगा। तो इसलिए हमारे पास 6 आउटकम्स हैं। हमारे पास 6 आउटकम्स हैं। इसका आंसर ये है कि देयर आर 6 पॉसिबल मैट्रिसेस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड व्हिच कंटेन 12 एलिमेंट्स, सो इसको नोट करो, इसका आंसर है 6। मतलब 6 क्या है? 6 मैट्रिसेस पॉसिबल है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, काफी बार आता भी है पेपर में, तो आप इसको नोट कर सकते हो और इसके साथ ही एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो यस, अब हम चलते हैं मैट्रिसेस के थोड़ा अंदर और देखते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हम लिखा, कुछ भी लिख दिया। पहले मैं जनरल करता हूँ, जनरल जैसे 3 4 5 -2 -2 -2। एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और कुछ भी डाल सकता हूं मैं। -13/4 भी डाल दिया, आपके सारे डाउट क्लियर कर रहा हूं। ये लो √3 भी डाल दिया। और क्या रह गया? और क्या सोच सकते हो आप? एलिमेंट रिपीट भी कर सकता है मैट्रिक्स के अंदर, इरेशनल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और क्या ही सोचोगे? आयोटा वायोटा सोच रहे होगे। अब इसका मुझे ऑर्डर बताओ क्या होगा? ऑर्डर कैसे बोलते हैं? m into n ना, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। 1 2 3, 3 रोज। चलो भाई मुझे पता लग गया, यहां मुझे 3 लिखना है। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, हो गया अपना काम। 3 रोज 3 कॉलम। लेकिन ठीक है, अब हम आते हैं मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन, ये थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। जैसे मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको भी हम जनरल नेम से डिनोट करते हैं। कैसे? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम लिखते हैं A11, जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसे हम लिखते हैं A12। ये मैं बताता हूं मैं कैसे लिख रहा हूं। और थर्ड एलिमेंट को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं A13। अब इसको मैं बोल रहा हूं ऐसे, देखो आगे आप खुद बना लोगे अपने आप। A11 का मतलब, इसको ऐसे पढ़ो, रो कॉलम। A11 मतलब पहली रो का, रो भी 1 है कॉलम भी 1 है। तो देखो रो भी 1 है कॉलम भी 1 है। इस रो का पहला, इस कॉलम का ये, तो मतलब 3 आया। तो A11 मतलब 3। A11 मतलब पहला एलिमेंट मैट्रिक्स का। A12 मतलब पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2। देखो ये रो कॉलम 2, तो यही कॉमन आया। ये देख लो यार, रो 1 कॉलम 2 कहां इंटरसेक्ट हो रहा है? तो मतलब ये बंदे की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस बंदे का नाम ये है। ये A13 का मतलब क्या होगा? पहली रो का तीसरा एलिमेंट। अच्छा, अब A21 का मतलब क्या है? अब मैं क्या यहाँ पे A14 लिखूंगा? A14 लिखूंगा मैं? क्या मेरे पास पहली रो का चौथा आदमी है? क्या मेरे पास पहली रो में कोई आगे है फर्दर? तो इसलिए मैंने यहाँ पे A14 नहीं लिखा। सिमिलरली A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये थी मेरी कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स को लेके।
इसका भी ऑर्डर 3 into 3 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है। तो इसको आप नोट करो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस से रिलेटेड। अब जैसे अगर आपको ये बेसिक चीजें समझ आ गई, आपने थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके इन पे वर्क किया, तो आपका बेस बहुत अच्छा बन जाएगा आने वाली टॉपिक्स के लिए। क्योंकि मैट्रिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स है क्लास 12th का, और इसको हमने अच्छे से ग्रिप कर लेना है ताकि इसमें हमें कोई गलती ना हो। और ये बिल्कुल बेसिक वीडियो था मैट्रिसेस पे, एंड आई होप आपको थोड़े डाउट्स क्लियर होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे और जब आप थोड़ा वर्क पुट करोगे। तो इसी नोट के साथ पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय।